शिशुद जी महाराज नैमिषारण्य के पावन तट पर विराजमान 88,000 सैनिक ऋषियों को कथा सुना और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बैठ करके भगवान की परम मंगलमयी कथा को श्रवण करा रहे हैं। महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि तो केवल लौकिक सुख प्रदान कर सकते हैं और कल्प वृक्ष सुख की संपत्ति दे सकता है, परंतु अगर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए, मेरे गुरुदेव की कृपा हो जाए, तो जो योगियों को भी वैकुंठ दुर्लभ है वो तो केवल गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। आज आपकी कृपा हम सबके ऊपर हुई है, आप अपनी कृपा दर्शा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित तो भगवान की कथा को सुना। महाराज परीक्षित ने निवेदन किया, प्रभु आपने बताया स्वयंभू मन की कितनी संतानें हुई थी? 5, 3 पुत्री और 2 पुत्र। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इसके साथ में हुआ दक्ष। महाराज दक्ष की 16 कन्याएं हुई, जिसमें 13 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई, एक कश्यप ऋषि को ब्याही गई। जो सबसे छोटी पुत्री थी सती जी जिनका नाम था, उनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ। महाराज परीक्षित जी ने निवेदन कर दिया, प्रभु मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने सुना है कि भगवान भोलेनाथ की जो एक पत्नी है सती जी, एक बार इनको भी घमंड हो गया था, इनको भ्रम हो गया था, मेरे परमात्मा के ऊपर, भगवान राम के ऊपर भ्रम हो गया था, जिसके कारण इनको अपने शरीर का परित्याग करना पड़ा। मैंने सुना है कि जब इन्होंने सीता मैया का भेष बनाया तो भगवान भोलेनाथ ने इनका त्याग भी कर दिया था। मैं इस प्रसंग को सुनना चाहता हूँ, उस कथा को सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बड़ा ही पावन सा चरित्र है, श्री रामचरितमानस से दिया गया बड़ा ही सुंदर चरित्र है, सती चरित्र है, गोस्वामी जी मानस में अंकित करते हैं। एक बार संभव गए तुम भजर सिपाही। जननी भवानी
बार की बात, त्रेता युग का समय था। उस समय भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा को सुनने के लिए गए। पूरी रामचरितमानस में एक बार शब्द 23 बार आया है, एक बार शब्द 23 बार आया, और जहां कहीं भी एक बार शब्द आया है वहां पर कोई न कोई घटना जरूर घटित हुई है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। क्या त्रेता युग में, पूरी त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ एक ही बार कुंभज ऋषि के वहां गए? नहीं, बहुत बार गए होंगे, लेकिन इस बार कोई घटना घटी है, इसीलिए गोस्वामी जी एक बार शब्द को समाविष्ट कर रहे हैं। साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में कौन है? मैया सती जी। दोनों कथा सुनने जा रहे हैं। गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं, लिखते हैं, हमको और आपको ये शिक्षा देते हैं कि यदि कभी भी भगवान के मंदिर जाओ, कभी भी भगवान की कथा को सुनने के लिए जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, और जाओ तो कैसे बनकर के जाओ। भगवान के मंदिर जाओ तो बड़े बनकर के जाओ ना। आदमी भगवान के मंदिर क्यों जाता है? कुछ लेने के लिए जाता है, भगवान का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा को लेने के लिए जाता है। हाँ, आज सती जी भगवान की कथा को सुनने तो जा रही है, मेरे राम की कथा को सुनने तो साथ में जा रही है सती जी, परंतु सती जी बड़ी बन करके जा रही है। गोस्वामी जी लिखते हैं, भोले बाबा जा रहे तो वो छोटे बन के जा रहे, और सती जी क्या बन के जा रही है? बोले संग सती जग जननी भवानी। सती जी भवानी बन करके जा रही हैं, जग जननी बन करके जा रही हैं, सारे संसार की माता जग जननी भवानी मैया बन के जा रही है। और भोले बाबा क्या बन के जा रहे हैं? भोले बाबा शंभु बन करके जा रहे हैं। शंभु गए कुंभज सिपाही। राजू भैया, शंभु में कितने शब्द हैं? कितने शब्द हैं? 2। और भवानी में कितने हैं? 3। हाँ, 3 शब्द है ना। तो भवानी जिसके शब्दों में ज्यादा संख्या होगी वो बड़ा होगा, या जिसके कम होगी वो बड़ा होगा? ज्यादा वाला बड़ा होगा ना। भगवान भोलेनाथ है, हाँ, जिनका नाम भोलेनाथ है, जिनका नाम त्रिपुरारी है, वो बनकर के जा रहे हैं तो केवल शंभु बन के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की कथा को सुनने जा रहे हैं। और प्रभु कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं डीएम हूँ, मैं एसडीएम हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, ऐसा अभिमान लेकर के अगर वो मेरे दरबार में आता है, मेरे द्वार पर आता है, तो मैं उसके अभिमान को ऊपर नहीं छुआ कर देता हूँ। यदि कोई भी ऐसा अहंकार बांधे, और जब कोई भी व्यक्ति ये सोच करके जाता है कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो आपका दास हूँ, भगवान के चरणों में, भगवान की शरण में बैठता है, तो परमात्मा उसे नीचे से उठा के ऊपर पहुंचा देते हैं। इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि जब भी भगवान के मंदिर में जाए, जब भी भागवत कथा को सुनने के लिए जाए, प्रभु की कथा को सुनने के लिए जाए, तो सदैव छोटे बने करके जाए, बड़े। मैया सती क्या बनी है? जग जननी। जग माने संसार की, जननी माने माता, और क्या है? भवानी। भवानी मैया बनकर गई, और जैसे वहां पहुंची, कुंभज ऋषि महाराज ने देखा, ओहो प्रभु आ गए, मेरी मैया आ गई। दौड़ करके उठे, मैया को प्रणाम किया, बाबा भोलेनाथ को प्रणाम किया, उनके चरणों को धुला। मैया पार्वती के चरणों को, भवानी मैया के चरणों को, सती जी के चरणों को आज कुंभज ऋषि ने धुला, भोले बाबा के चरणों को धुला।
उसी समय महाराज सती जी का भाव परिवर्तित हुआ। सती जी मन में विचार करने लगी कि जिन्होंने हमारे चरणों को छुआ, जो हमें स्वयं प्रणाम कर रहे हैं, वो हमें भला कथा क्या सुनाएंगे, वो भला व्यास कहां से हो सकते हैं। भाव परिवर्तित हो गया। और कहीं भी जाओ, अगर दवा भी लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो ना, भले ही वो उम्र में छोटा हो या उम्र में बड़ा हो, आपका भाव केवल डॉक्टर ही मान करके होना चाहिए, तभी फायदा होगा। और आप ये सोच लो, अरे ये कविकल का लड़का है, ये इतना छोटा, ये कौन सी दवाई देगा, इसको अभी क्या अनुभव होगा, तो कल्याण होने वाला नहीं। कुंभ ऋषि ने मैया को प्रणाम किया, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया, भावना परिवर्तित हो गई मैया सती की, ये मुझे भला क्या कथा सुनाएगी। जैसे ही भावना परिवर्तित हुई, कुंभ ऋषि अब राम जी की कथा को प्रारंभ करते हैं। और जैसे ही राम की कथा प्रारंभ हो गई, तो कथा को सुना किसने है, गोस्वामी जी कहते हैं, रामो कथा मुनि बरज बखानी, बरज बखानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। जैसे कुंभ ऋषि महाराज ने राम जी की कथा को सुनाना प्रारंभ किया, तो राम की कथा में मन किसका लगा है, केवल भगवान भोलेनाथ। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने प्रभु की कथा को सुना, तो देखिए सुनने से तुरंत कितना बड़ा फल मिल गया। जब गए थे कथा को सुनने के लिए, तब तो केवल शंभु थे, और जैसे ही कथा को सुना, सुनी कथा को सुना, तो क्या हो गए, बोले सुनी महेश, महेश बन गए। महेश में कितने शब्द हैं, 3। और जब गए थे तब कितने थे, 2। पदवी बढ़ गई ना, 1 डिग्री बढ़ गई। केवल कब, जब कथा को मन लगा करके सुना, सुनी महेश परम सुखमान। अब भगवान ने देखा कि मेरी देवी जी श्रीमती जी का मन नहीं लग रहा है, तो क्या किया जाए। जब श्रीमती जी का मन ही नहीं लग रहा, इससे अच्छा है अब इनको लेके चला जाए, क्योंकि यहाँ पर रुकना व्यर्थ है। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने कुंभ ऋषि से विदा मांगी, कुंभ ऋषि महाराज को प्रणाम किया और उनसे कहा, गुरुदेव अब मुझे आप आज्ञा देकर चलना चाहता हूँ। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले संग ले दक्ष कुमारी। भगवान भोलेनाथ ने हाथ जोड़ करके कुंभ ऋषि से विदा मांगी, गुरुदेव अब मैं जाना चाहता हूँ। जैसे कुंभ ऋषि ने आशीर्वाद दिया, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, विदा मांगी और विदा मांग करके चले तो त्रिपुरारी बन गए। क्या बन गए, त्रिपुरारी। जब गए थे तो शंभु थे, जब भगवान की कथा को सुना तो महेश बन गए, और जब कथा को सुन करके विदा मांग के चलने लगे, आशीर्वाद मिल गया, तब त्रिपुरारी बन गए। त्रिपुरारी में 4 शब्द। और जो सती जी भवानी बन करके गई थी, जग जननी बन करके गई थी, वो क्या रह गई, बोले चले संग ले दक्ष कुमारी। एक राजा की बिटिया केवल दक्ष की कन्या रह गई।
सोच करके देखो, इतना बड़ा पद, जो संसार की माता हो, स्वयं भवानी हो, और केवल भगवान की कथा न सुनने से सारी पदवी कम हो गई, केवल एक राजा की बेटी रह गई। भगवान भोलेनाथ चले और इधर उसी समय त्रेता का समय था, उसी समय की एक बड़ी घटना घट गई। मेरे भगवान कहे अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुबर सलीन अवतारा। भगवान रघुवंश में अवतार ले चुके हैं। मेरे राम जी को 14 वर्षों का वनवास हो चुका है। भगवान अपनी मां की आज्ञा को पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वन में भ्रमण कर रहे हैं। महाराज राधे श्याम जी लिखते हैं, जिस समय भगवान भोलेनाथ ने राम जी सरकार को देखा, उस समय का दृश्य क्या था कि गंगा के पार आ चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था। सरकार वन में आ गए हैं 14 वर्षों के लिए। इधर अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। अभी सुग्रीव जी से मित्रता नहीं हो पाई है, माता सीता का हरण हो चुका है। भगवान राम वन में भ्रमण कर रहे हैं, वन वन में घूम रहे हैं और कह रहे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग राम जी सरकार वन में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रो रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, तुमने कहीं मेरी मृग के नैन वाली सीता को देखा है? बताओ ना। भगवान राम इतना रो रहे हैं, पेड़ पौधों से वृक्षों से पूछ रहे, तुमने मेरी सीता को देखा है? बताओ ना। कि पेड़वा पतरवन से पूछे रघुराई, कहाँ गई सीता प्यारी देहरी बताई, कहाँ गई सीता प्यारी देहरी बताई।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते राजन भगवान भोलेनाथ ने जैसे देखा कि मेरे प्रभु का अवतार हो गया, भगवान भोलेनाथ को पहचान गए राम, क्योंकि राम जी को अपना गुरु भगवान भोलेनाथ मानते हैं और भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु राम जी सरकार मानते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक। भोले बाबा ने देखा मेरे गुरुदेव आ गए, मेरे प्रभु पधार चुके, अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा है। हर समय भगवान भोलेनाथ अगर समाधि में भी रहते हैं तो केवल राम राम का स्मरण करते हैं, मेरे प्रभु राम का ही नाम जपा करते हैं। मन में विचार करें कि अब मैं इनको प्रणाम कैसे करूं, प्रभु को कैसे प्रणाम करूं, क्योंकि मेरे साथ में तो राम का दुश्मन है जो राम से प्रेम नहीं करते। अगर मैं इन्हें प्रणाम करूंगा तो सती जी जान जाएंगे, और यदि सती जी जान गई तो मैं इनको कहां तक जवाब दूंगा, कैसे समझाऊंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन भगवान भोलेनाथ से लेकिन फिर भी रहा नहीं गया, बार बार देखते हैं, बार बार सोचते अब प्रणाम कर लो, अब प्रणाम कर लो। जब तक देखा कि जैसे सती मैया ने अपनी पलक को झपकाया, उसी समय भगवान भोलेनाथ ने मैया सती को देख करके राम जी की तरफ हाथ जोड़ के प्रभु को प्रणाम कर दिया। कही सच्चिदानंद जग पावन, जैसे भगवान राम का नाम लेकर के सच्चिदानंद भगवान की जय हो, ऐसा करके जैसे भोलेनाथ ने प्रणाम किया राम जी को। अब सती जी पास में खड़ी थी, सती जी ने सुन लिया, सती जी ने देख लिया। अब तो सती जी को आश्चर्य हो गया, सती मैया सोचने लगी ये हमारे स्वामी कैसे, ये स्वामी कैसे हैं। बोले शंकर जगत बंदी जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। मेरे स्वामी तो ऐसे हैं जिनको सुर नर मुनि सब प्रणाम करते हैं, लेकिन इन्होंने तिन नपसुतनि कीन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। जिनको देवता मनुष्य ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर नाग भूत प्रेत सब प्रणाम करते हैं, जिनका सब नाम लेते हैं, आज उन्होंने इन राजा के लड़कों को प्रणाम किया और वो भी सच्चिदानंद करके। सती जी को ब्रह्म हो गया, और ब्रह्म दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक ब्रह्म वो होता है जो अंधेरे में रस्सी पड़ी हो, अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को देख करके सर्प का भ्रम हो जाए। कभी हुआ है? मान लो अंधेरा हो और लंबी सी रस्सी पड़ी हो, आप देखो तो मन में ऐसा लगे जैसे कहीं सर्प पड़ा है। कभी भ्रम हुआ है ना? और यदि सर्प पड़ा हो तो कभी रस्सी का भ्रम हुआ है? बहुत सारे लोगों को हो जाता है, सर्प पड़ा हुआ है वो सोचे देखो रस्सी पड़े, अरे बताओ यहाँ रस्सी पड़े, और उठा के डाल देते। प्रमाण है शास्त्र में, गोस्वामी तुलसीदास बाबा को भ्रम हुआ था जब वो अपने ससुराल में अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए गए। इतना प्रेम करते थे रत्नावली से कि रास्ते में नदी पड़ गई तो पार कैसे जाते, मुर्दा बह रहा था, मुर्दा के पैर को पकड़ करके नदी पार कर गए, ये नहीं पता चला। जैसे गांव में पहुंचे तो छप्पर था, छप्पर नीचे एक सर्प लटक रहा था। उन्होंने सोचा ये रस्सी है, तो उसी सर्प के पूंछ को पकड़ करके वो चढ़ गए छत के ऊपर, छप्पर पर चढ़ गए रस्सी समझ करके। तो कहने का मतलब भ्रम दो प्रकार के, एक सर्प को देख करके रस्सी का भ्रम और एक रस्सी को देख करके सर्प का भ्रम। लेकिन दोनों में से खतरनाक वाला भ्रम कौन सा है? सांप को देख करके रस्सी का भ्रम होगा, यही खतरनाक है ना। आज वही ब्रह्म मैया सती जी को हुआ कि जो मेरे परमात्मा ब्रह्म के ऊपर शक कर रही है, भगवान के ऊपर शक कर रही है। बोलिए भगवान नहीं हो सकते, परमात्मा के ऊपर शक कर रही है। और जिसको भगवान के ऊपर संशय हो जाए, क्या उस व्यक्ति का कल्याण कभी हो पाएगा?
जो भगवान के बारे में गलत बोलने लगे उसका कभी कल्याण हो पाएगा? कभी जीवन में मत सोचे। सती जी ने पूछ दिया भगवान भोलेनाथ से, कह डाला कि बाबा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कुछ। हाँ कहो देवी क्या बात है? बोले बाबा ये कौन है? आपने इन राजा की लड़कियों को सच्चिदानंद भगवान कह के क्यों प्रणाम किया? ऐसा क्यों बोला? भगवान भोलेनाथ जान गए ये तर्क की बुद्धि की है, सीधा सीधा कह दिया। बोले देवी यही ब्रह्म है, ये कोई राजा के लड़के नहीं है, ये तो ब्रह्म है, मेरे इष्ट है। इष्ट है? हाँ ये यहाँ पर नर लीला करने के लिए आए। सती जी को भरोसा नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ बार बार कहते हैं देवी कि बसते हैं रोम रोम में श्री राम यही गए, बसते हैं रोम रोम में श्री राम यही गए। बोले बाबा कह लगे देवी बसते रोम रोम में श्री राम यही गए, बसते हैं रोम रोम में श्री राम यही गए, बसते हैं प्योम प्योम में हमेशा यही गए। इसीलिए मैंने अपने ब्रह्म को प्रणाम किया। तो देवी जी कहने लगी अगर ये ब्रह्म होते तो ये रो नहीं रहे होते, अगर ये ब्रह्म होते तो ये रो नहीं रहे होते, हाथ सीते कह के नहीं भटकते होते, आंखें बंद करते तो पता लगा लेते कहाँ बैठी है मेरी सीता, जान जाते। अरे नहीं देवी ये तो अपनी नर लीला कर रहे हैं। बोले प्रभु ऐसी कौन सी लीला है? ब्रह्म तो वो थे जिन्होंने राजा बलि को छला, दो पैरों में ही तीनों लोग नाप लिए। अरे इतनी सामर्थ्य वो ब्रह्म में थी, वो अगर ये वही ब्रह्म है तो ये क्यों नहीं जान जाते कि कहाँ मेरी सीता बैठी है? ये तो सब कुछ जानने वाले हैं। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वो परमेश्वर से कहाँ छिपो है जाके हाथ में डोरी। अगर ये ब्रह्म है तो जान जावे। अब भगवान कह रहे देवी हम तो ब्रह्म नहीं मानते, ये हमारे इष्ट है, अब आप जैसे मानो। बोले मुझे भरोसा नहीं होता। भगवान कहने लगे ठीक है अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप क्या करो, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। बड़ी सुंदर बात कही है। भगवान ने दो इशारे यहाँ पे दिए कि जैसे मिटे। अब मैंने समझाया
स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का कोई देवता नहीं होता है। अगर नारी का विवाह हो गया, उसकी शादी हो गई है, तो उसको न राम को पूजने की जरूरत, न कृष्ण को पूजने की जरूरत, न हनुमान को पूजने की जरूरत, न भगवान भोलेनाथ को पूजने की जरूरत। शादी हो जाने के बाद में किसी भी देवी देवता को पूजने की जरूरत नहीं है स्त्री को। वो केवल अपने पति देवता की पूजा कर ले जाए, सारे देवता प्रसन्न रहते हैं, सारे देवता प्रसन्न रहते हैं। यदि आप अपने पति की आज्ञा का अवहेलना करती हो, पति की आज्ञा को तिरस्कार करती हो, तो आप बहुत बड़े मूर्तिगामी बनती हो। देखिए आज भगवान भोलेनाथ बार बार समझा रहे, कह रहे कि देवी एक ब्रह्म है। मैया सती कहती नहीं मुझे भरोसा नहीं हो रहा, तो बाबा ने कह दिया जब नहीं मान रही हो, नहीं भरोसा है, तो जैसे मानो करो, जैसे मिटई मोह भ्रम भारी, करहु स्वयतन विवेक विचारी। विवेक माने क्या होता है पता है? विवेक माने होता है ज्ञान। विवेक माने ज्ञान, लेकिन ज्ञान और विवेक में फर्क है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग राम प्रताप सुलभ सोई, राम प्रताप सुलभ सोई। विवेक कैसे होता है? बोले बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता। ज्ञान तो सबके पास होता है, लेकिन वो विवेक सत्संग से ही मिलता है। और सती जी ने सत्संग तो किया ही नहीं। अब आप सोच रहे हो कि पंडित जी ये विवेक और ज्ञान सबके पास होता मतलब क्या है? मैंने आपको एक दिन बताया था कि देखिए कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, जन्म से वो विवेक लेके पैदा नहीं होता, बड़ा होता है, सत्संग करता है। किसी के अंदर जन्म से कोई हुनर नहीं आता। मैंने बताया था आप पेंट करना सीख सकते हो, लेकिन कब आपको सत्संग करना पड़ेगा राजू भैया के साथ। तब कहने का मतलब आप भी पंखा बना सकते हो, आप भी साउंड बना सकते हो, आप भी मोटरसाइकिल बना सकते हो, लेकिन तब जब मिस्त्री की संगति करोगे, तब जब सत्संग करोगे तब, ठीक है ना? तब आपके अंदर विवेक उत्पन्न होगा। जब आप संगति करोगे, सत्संग करोगे। ठीक उसी प्रकार विवेक क्या है? विवेक उसे कहते हैं जो अच्छा और बुरा, सही और गलत को समझने की जिसमें प्रेरणा, जिसमें बुद्धि होती है, उसी बुद्धि को विवेक कहते हैं। भगवान भोलेनाथ सती जी से कह रहे कि देवी करे हूं सो जतन विवेक विचारी, यानी क्या सही है क्या गलत है, उस विवेक रूपी बुद्धि से विचार करके, ऐसे नहीं विचार करके तब कोई यत्न करना, ऐसे यत्न न करना। अब देवी ने सत्संग किया हो तो विवेक से विचारे, अब विवेक हो तो विचारे। विवेक तो है नहीं मैया के पास। अब मैया कहे ठीक है बाबा जाने दो, मैया तो चलती जाएगी। अब सोच रही बाबा से कह के तो आए परीक्षा लेंगे, लेकिन परीक्षा ले तो कैसे ले, किस तरीके से परीक्षा ले? बाबा ने कहा ठीक है देवी, तब लगी बैठिया हम पट छाई, जब तक तुम जाओ परीक्षा लेकर के आते हो तब तक हम बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ बैठ गए। देवी जी मनी मन विचार करते जाती है कि मैं कैसे परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं। याद आया, याद आ गया क्या? जिसके वियोग में ये तड़प रहे हैं, हाँ सीते हाँ सीते हाँ सीते करते हुए रो रहे, तड़प रहे हैं, उनका ही रूप ना बना लिया जाए,
उनका ही रूप बना करके मैं मार्ग में बैठ जाऊं, और यदि ये ब्रह्म होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, अगर राजकुमार होंगी तो दौड़ के मुझे गले से लगा लेंगे, कहेंगे हाँ सीता तुम यहाँ बैठे हो। नकल करना तो आसान है, लेकिन नकल के लिए उसके जैसे आचरण उतारना बड़ा कठिन है। मैया सती जी ने रूप तो मैया सीता का बना लिया, रूप तो बनाना आसान पड़ गया, लेकिन उनके जैसे आचरण उतारना कठिन पड़ गया। जैसे हंस और बगुला दोनों दिखने में तो एक जैसे लगते हैं, दोनों सफेद होते हैं, दिखने में भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग हैं। एक बार की बात, एक बगुला पहुंच गया हंस की टोली में, बोला भाई हंस की पूजा होती है, लोग हंस को हंस कहते हैं और हमें बगुला बगुला कहते हैं सब, हमारी पूजा नहीं होती। पहुंच गया, हंस ने देखा जैसे बगुला को, बोले भैया तुम कहाँ से आए, हमारी बिरादरी के तो नहीं लग रहे हो। बोले तुम खुद नहीं हमारी बिरादरी के लग रहे हो, तुम कहाँ से आए। अब दोनों में बहस होना शुरू हो गई। हंस का जो सरदार था, मुखिया था, बोले भैया लड़ो मत, चिंता न करो, हो सकता है कहीं भला भटका हो, अपनी ही जात बिरादरी का हो, पता चल जाएगा। बोले ठीक है, कैसे पता चलेगा। हंस की एक खासियत होती है, हंस के आगे तुम दूध रख लो, उस दूध में चाहे जितना पानी मिला लो, हंस के आगे जैसे ही रखोगे तो हंस दूध दूध पी लेगा और पानी पानी छोड़ देगा। यह हंस की आदत है। जैसे ही हंस के सामने दूध रखा गया, बगुले के भी सामने रखा गया। अब बगुले को क्या पता, सोचा बड़े दिन के बाद आप दूध पीने को मिल रहा है, खाते खाते मछली मरे जा रहे थे, बोले आप दूध पीने को मिल रहा है। जितने भी हंस थे सबने दूध दूध पी लिया, पानी पानी छोड़ दिया, और बगुला ने पानी समेत दूध को समेट गया। जैसे ही देखा, बोले मेरी बिरादरी कर रही है, मारो इसे, पकड़ो। भाग गया बगुला वहीं से। कहने का मतलब है कि हम किसी के जैसा स्वरूप तो बना सकते हैं, लेकिन उसके जैसे आचरण अपने हृदय में उतारना, अपने ऊपर अपने अंदर उतारना बड़ा कठिन है। मैया सीता राम जी के आगे आगे चली कि पीछे पीछे चली? मैया सीता राम जी के आगे आगे चली कि पीछे पीछे? और देखो यहाँ पर सती जी कैसे चल रही, बोले राम जी के आगे आगे। वन से सीता मैया का भेष बना लिया और राम जी के आगे बैठ गई। सोचने लगी कि इसी मार्ग से अभी वो आएंगे, दोनों बालक अगर ब्रह्म होंगे तो पहचान जाएंगे। आज आगे बैठ गई, नेत्रों को बंद करके मैया सीता का रूप बना करके बैठ गई। किसी कवि ने कहा कि सूरत है जानकी की, पर जानकी नहीं है, सूरत है जानकी की।
लक्ष्मण जी जैसे वहां पहुंचे, लक्ष्मण जी ने देखा, अरे मैया सीता तो यहाँ पे बैठी, और मेरे भैया हम दोनों लोग इतना परेशान, ढूंढते ढूंढते थके जा रहे, इधर पूछ रहे उधर पूछ रहे, लेकिन मैया तो यहाँ बैठी। लक्ष्मण दीख उमा कृत भेषा, मैया सीता का भेष देखा, चकित हुई, लेकिन लक्ष्मण जी कुछ भी नहीं बोले। क्यों? क्योंकि उनके साथ में उनके बड़े भैया राम भी तो है। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कहीं मुझसे अगर कोई गलती होगी तो क्या करेंगे हम, अगर ये मैया सीता होगी तो मेरे भैया साथ में है, अभी वो जान जाएंगे सीता है या कोई माया है, कौन है। राम जी ने जैसे ही देखा सती जी को, तो भगवान राम ने सती जी से केवल एक ही शब्द किया, कहो बहोर कहा भगवान भोलेनाथ ने सती जी से कहा, देवी इस जंगल में तुम अकेले भ्रमण कर रही हो, अकेले बैठी हो, अकेले घूम रही हो, मेरे पिताजी कहाँ हैं, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं, ऋषिकेतु कहाँ है। जैसे ही कहा, अब तो सती जी का धक 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 दिल कांपने लगा। हाय ये क्या हो गया, ये तो जान गए, ये तो ऋषिकेतु कह के नाम लेकर के बुला रहे हैं, हमको लगता है कि ये ब्रह्म ही है। अब तो सती जी डरने लगी। सती जी ने जैसे नेत्रों को खोला, प्रभु ने थोड़ी अपनी माया और दिखा दी। जैसे नेत्रों को खोला तो क्या देखती है कि जिनका रूप बना करके बैठी है, जिनका रूप बना करके बैठी है, वो तो उनके सामने है। राम लक्ष्मण सीता, जिधर भी नजर घुमाती है उधर राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता ही दिखाई पड़ते हैं। मैया डर गई, नेत्रों को बंद कर दिया। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा करके प्रभु आगे चल दिए। सती जी ने कुछ देर बाद नेत्रों को खोला, देखा इधर उधर, जब कोई नहीं दिखाई पड़ा, चट से उठ के खड़ी हो गई और फिर चुपके चुपके मन में सोचते सोचते जा रही, नीचे सर को लटकाए हुए। बोले बाबा पूछेंगे कि देवी तुम परीक्षा ले आई, हम उन्हें क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे कि हाँ हमने परीक्षा ले ली। अब तो मन में चिंता करती जा रही। पहुंच गए जहां पर भगवान भोलेनाथ बैठे। देखिए हम पर कितनी गलतियां सती जी कर रहे हैं। पहली गलती कौन करी कि भगवान के प्रति भ्रम। सबसे पहली गलती तो ये करी उन्होंने कि गुरु के प्रति भ्रम, उसके बाद में भगवान के प्रति भ्रम, तीसरी गलती पति की आज्ञा का अवहेलना, और चौथी गलती क्या करने के लिए जा रही है, भगवान भोलेनाथ यानी अपने पति से झूठ बोलना। चौथी गलती करने के लिए भोले बाबा ने पूछा, देवी परीक्षा ले आई, ले ली परीक्षा। तो सती जी क्या बोली, बाबा कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कछुन परीक्षा कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, तीन प्रणाम तुम्हारे नाम, तीन प्रणाम तुम्हारे क्या बोले मैया सती, बोले कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाम। बोले बाबा मैंने कोई भी परीक्षा नहीं, झूठ बोल दिया, चौथी गलती करी। और ये कोई भी गलती किसी को करना नहीं चाहिए। पहली गलती उन्होंने करी कि गुरुदेव के प्रति भ्रम, गुरु के प्रति भ्रम हो गया। कुंभज ऋषि ने इनको प्रणाम कर लिया कि इनको भ्रम हो गया कि ये मुझे कथा क्या सुनाएंगे। दूसरा भगवान के प्रति भ्रम हो गया कि ये ब्रह्म कैसे हो सकते। तीसरा अपने पति की आज्ञा की अवहेलना कर दिया। सीता जी ने भी राम जी की आज्ञा का अवहेलना किया था। अंत में क्या हुआ, अंत तो गत्ता रावण मैया सीता को हरण करके ले गया। जिस समय
माया का मृग सोने का हिरण बनकर के मामा मारीच निकला। मैया सीता ने देखा तो मैया सीता ने राम जी से कहा, हे नाथ जरा देखो तो कितना सुंदर, कितना सुहर, कितना सलोना ये सुंदर सोने का मृग है। हे प्रभु मेरी इच्छा है आप इस हिरण को मार करके इसकी मृगछाला लेकर के आओ, मैं इसे अपनी कुटिया में सजाऊंगा। भगवान राम कहने लगे, देवी आज तक मैंने दुनिया में कहीं भी सुना ही नहीं और न मैंने देखा है। प्रभु लीला कर रहे थे, ये नहीं कहा कि मैंने अपनी सृष्टि में नहीं बनाया। भगवान इन्होंने कहा, मेरे राम जी ने कहा कि देवी आज तक सृष्टि में मैंने कहीं पर भी सोने का हिरण देखा ही नहीं है। ये सोने का हिरण नहीं हो सकता। लेकिन मैया सीता ने हट कर दिया। भगवान राम क्यों जा रहे हैं, राम को क्यों जाना पड़ा? क्योंकि राम जी की और सीता जी का जो विवाह हुआ था, तो विवाह के बाद में पहली बार, विवाह के बाद तुरंत वनवास चले आए हैं, पहली बार मैया सीता ने कुछ मांगा था। अब पहली बार मांगा, राम जी इनकार भी नहीं कर सकते। कह रहे हैं मेरे प्रभु, आदेश कर रहे देवी ये सोने का हिरण नहीं हो सकता। लेकिन जब सीता जी ने कहा, नहीं स्वामी आप इसे मार के लाओ, तो मेरे प्रभु जाते हैं। इसलिए अपने पति की आज्ञा को अवहेलना करने पर क्या कष्ट भोगना पड़ता है, इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है। भगवान भोलेनाथ से झूठ बोल दिया, अब तो मैया झूठ भी बोलने लगी है। मैया ने कहा कि कछु न परिछालीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। भगवान भोलेनाथ को भरोसा नहीं हुआ। इतना मैंने समझाया, इतना सब कुछ कहा, तब मेरे कहने पर सती नहीं मानी। और अब सती मुझसे कह रही कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, प्रभु जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया। भगवान ने उसी समय क्या किया कि तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सब भगवान जान गए कि सती जी ने क्या किया। अब मेरे प्रभु सोचते हैं कि सती जी ने मेरी मैया सीता का रूप बना लिया, सीता का रूप बनाया है। अब अगर इस सती के शरीर से मैं संबंध बनाता हूँ, मान के सोच करके देखो, आप जिसको अपनी माँ समझते हैं और आपकी पत्नी अगर उसी माँ के स्वरूप में आ जाए, तो जब भी आप उसके सामने जाओगे बार बार यही सोचोगे कि ये मेरी माँ है, वो रिश्ता ही नहीं रह जाता। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि सती ने मेरी मैया सीता का रूप बनाया है, अब मैं सती के साथ में नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि सती को मुझे माँ की ही दृष्टि से देखना होगा। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने संकल्प ले लिया। शिव शंकरा को कीन मन माही, यही बन सती फिर अब यही बन सती फिर
शिव संकल्प की मन माही, यही दम सती भेंट बना। संकल्प कर लिया भगवान ने। जैसे मेरे प्रभु ने संकल्प किया, आकाशवाणी होने लगी, सब देवता जय जयकार करने लगे। जय हो भगवान भोलेनाथ की, जय हो। आपके जैसा संकल्प तो कोई भी नहीं कर सकता। मैया सती के कानों में आकाशवाणी हुई। मैया सती जान गई कि बाबा भोलेनाथ ने कोई जरूर कठोर पढ़ कर लिया है, कठोर संकल्प ले लिया है, जिसकी वजह से देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं। भोले बाबा कुछ भी नहीं बोले। मन में विचार करते जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। चलते 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 कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भोले बाबा ने सोचा कि अब अगर मैं सती के पास बैठूंगा तो सती बार बार मुझसे कुछ न कुछ कहेगी, मुझसे बार बार पूछेगी क्या करूं। उसी समय भगवान कैलाश पर्वत पर जाकर के भोले बाबा ने बड़ी कठोर समाधि लगाई। इतनी बड़ी समाधि लगाई, इतनी दिन की समाधि लगाई, मारा 87,000 वर्ष की समाधि भोले बाबा ने लगाई। एक दो वर्ष नहीं, 87,000 वर्ष की अखंड समाधि लगाई। और मैया भी ऐसे है सती, वो भी इंतजार करते जाती है। अपना पश्चाताप कर तो रही है, मुझसे गलती हो गई है, मैंने बड़ा जघन्य अपराध कर दिया जो मेरे प्रभु से झूठ बोला। एक ब्रह्म के प्रति मैंने मोह किया है, भ्रम किया है, जिसका मुझे अपराध भरना पड़ा। धीरे धीरे जैसे 87,000 वर्ष गुजरे, बोले बीते संवत साहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पत जागे। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही राम नाम का स्मरण किया, सती जी ने देखा कि मेरे प्रभु जग गए हैं, तो सती जाई पद बंधन की सती जाई पद बंधन की सती जाई पद सन्मुख शंकर सती जाए पद बंधन की ना। सती जी ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। बाबा ने कहा देवी सामने बैठी, सन्मुख शंकर आसन मेरा। भगवान भोलेनाथ ने सती जी को सामने आसन दे दिया। अब सती जी बार बार तो कुछ कुछ पूछना चाहती है, लेकिन भोले बाबा हर बार कोई न कोई बात को टाल के कुछ न कुछ कथा सुनाने लगते हैं, कोई न कोई कहानी सुनाने लगते हैं। बार बार सती जी की बात को टालने लगते हैं प्रभु। तब तक सती जी ने देखा कि ऊपर आकाश मार्ग पर बहुत सारे विमान जा रहे हैं। अपने स्वामी से पूछने लगी, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं, ये इतने सारे विमान कहाँ जा रहे हैं, मुझे बताओ। भोले बाबा कहने लगे देवी ये सारे विमान आपके वहां जा रहे हैं। आपके पिता दक्ष ने यज्ञ रखा है और उसी यज्ञ में ये सारे विमान जा रहे हैं। आपके पिता ने सबको बुलाया है, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। सती मैया कहने लगी बाबा जाऊंगी तो मैं भी जाऊंगा। भोले बाबा कहने लगे देवी देखो, आप जानती हो आपके पिता दक्ष मुझसे कब से बैर मानते हैं। एक बार नए नए ही दक्ष को प्रजापति का पद मिला था। दक्ष प्रजापति सभा में पहुंच रहे थे, तो वहीं पर जैसे दक्ष प्रजापति दरबार में आए तो सब तो उठ करके खड़े हो गए, परंतु भोले बाबा उठ के खड़े नहीं हुए। दक्ष को इस चीज का बड़ा ही अपमान महसूस हुआ कि सबने उठ करके मेरा स्वागत किया है, मेरा सम्मान किया है, लेकिन मेरे दामाद स्वयं शंकर ने उठ करके मेरा सम्मान नहीं किया। उसी दिन से वो भगवान भोलेनाथ से बैर मानता है, दुश्मनी मानता है। तब से भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाता है। सती जी कहती है बाबा
अपने भी घर जाने के लिए क्या निमंत्रण की जरूरत पड़ती है? अरे अपने घर जाने के लिए तो निमंत्रण की नहीं जरूरत है। मैं तो जाऊंगी, वो मेरे पिता है, मेरी मैया है, मैं तो जाऊंगी। बाबा कहते हैं देवी जाओ, खूब जाओ, मैं नहीं कहता कि ना जाओ। अपने घर जाने के लिए, गुरु के घर जाने के लिए, मित्र के घर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु कब अगर किसी मित्र के घर में, अपने स्वयं के घर में, गुरु के घर में कोई भी कामकाज हो रहा है, वो सबको बुलाया जा रहा और वहां पर तुम्हें नहीं बुलाया जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में उस समय नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अपमान के भागीदार बनोगे। वैसे रोज जाओ अपने मित्र के घर, रोज जाओ ना अपने घर, रोज अपने गुरु के घर में जाओ, कोई समस्या नहीं, जा सकते हो। लेकिन यदि गुरुदेव के घर में कोई न कोई कार्यक्रम आयोजन है और सबको बुलाया गया, आपको नहीं बुलाया गया, उस समय मत जाना। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ कहने लगे सती जी से, देवी आवत ही हर से नहीं, नयन नहीं सने, तुलसी वहां न जाए, चाहे कंचन बरसेगे। अगर आपको देख करके, आप जिसके घर में गए हो, किसी मेहमान के घर, मित्र के घर, किसी के भी घर में गए हो, और आपको देख करके सामने वाला प्रसन्न ना हो, अपना मुख फेर ले, तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जैसे पहुंच गए, कोई आया, कोई रिश्तेदार आया, तो लोग अक्सर तो क्या कहने लगते हैं, बोले अच्छा हुआ, बहुत बहुत गलत हुआ, पता नहीं कहां से आ गया। ऐसे एक बार की बात याद आ गई हमको कि एक लोगों के घर में भैया एक रिश्तेदार आए थे। अब उनकी पत्नी ने, जैसे देखो उस घर में पत्नी की चलती थी, और वैसे ही तरुणी प्रभुता श्याल को बुद्धिदायक। मैंने भागवत जी कहते हैं, आजकल इस कल काल में घर में किसकी चलती है? बोले तरुणी प्रभुता गे, नवयुवक स्त्री की चलती है, नई शादीशुदा स्त्री, शादी नई जल्दी में भैया, समझ लो उसी के घर में राज है। फिर हाँ, तरुणी प्रभुता, तरुणी माने युवा स्त्री, प्रभुता गे, प्रभुता माने राज, उसी का सब बोलबाला चलेगा घर पे। को बुद्धिदायका, और साले के घर में बुद्धि चलेगी। कोई भी काम काज होगा, जीजा फल से फोन लगाए, पूछे कि देखो हम सोच रहे हैं कि गारमेंट का बिजनेस डाल दें कि ना डाल दें। तो श्रीमती जी ने कहा, देखो अगर तुमको गारमेंट का बिजनेस करना है तो हमारे भैया थोड़ा ज्यादा जानते हैं इसके बारे में, तो उनके पास फोन लगाओ, उनसे पूछ लो। हाँ, तो जीजा जी ने तुरंत फोन लगाया साले साहब के पास में। तो सालों को बुद्धिदायका, घर में अगर बुद्धि चलती है तो सालों की बुद्धि चलती, और जिसके घर में साले अपनी राय देने लगे, समझ लो वो घर बिगड़ जाते हैं। कहते कहावत कही गई कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। हाँ, इसलिए बड़ा होशियार रहना। तो बात आ गई याद हमको वो, एक बार की बात, एक लोगों के घर में कुछ रिश्तेदार पहुंचे, मेहमान पहुंचे। उन्होंने जैसा श्रीमती जी ने देखा, बोले पता नहीं कहां से आ गया, और रोज हम इतने लोग वो खाना पीना तो नहीं बना पाएंगे, बता दे रहे तुमको, तुम्हारे ज्यादा एक जो है सगे संबंधी हो तो होटल से ले आना, जाके हरित होटल से, ढाबा से ले आना, हम बना बोल नहीं पाएंगे किसी को। अब वो भी बड़ा प्रेम करते थे श्रीमती जी से, कुछ कह भी ना पाए, तो बोले सुनो देखो ऐसा करते हैं। बोले कैसा करते हो? देखो तुम ऐसे हमारी तुम्हारी रोज खटमल हो जाए, इतनी मतलब लड़ाई हम लोग दोनों लोग कर ले, तो ये देखेंगे कि लड़ाई हो गई तो तुम खाना बनाना नहीं, और जब खाना नहीं बनाना तो एक दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, तो जो एक दिन तो चले जाएंगे। बोले हाँ। अच्छा, किसी के घर में पहले पहले जाओ तो आदमी सम्मान स्वागत सत्कार भाई अच्छे से करता है। पहले पहले जाओगे तो कुछ लोगों की आदत भी बड़ी होती, जहां पर ज्यादा सम्मान मिल गया तो बस सोचे कि लाओ थोड़ा 2 दिन और लिया जाए।
हाँ बढ़िया, जहाँ तुमने छेना खिलाया, पनीर खिलाया, छोला, रोज कहीं पनीर बन रहा, कहीं शाही पनीर, कहीं कढ़ाई पनीर है, कहीं छोला की सब्जी, पुलाव, चावल, खीर, रसगुल्ला, बोले तो फिर वही 2-4 दिन और रुक जाओ, क्या है पड़े पड़े खाने। तो श्रीमती जी इसीलिए तो नाराज हो गई, 1 दिन हो जाए 2 दिन हो जाए ये तो टिक्के ही नहीं गए। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन, और ये बात उन्होंने सुन ली थी, दोनों लोगों की चर्चा कि हम दोनों लोग कस के लड़ाई कर लेंगे, ये सोचेंगे लड़ाई होगी तो तुम खाना बनाना नहीं, तो खाना बनाओगे नहीं तो भूख के मारे खुद चले जाएंगे। बोले हाँ बात सही। क्या हुआ, दोनों लोगों ने भैया मिली भगत थी, आपस में खूब इतनी ज्यादा लड़ाई करी, तवा फड़ोर हो गई, खूब लड़ाई कर दी। बोले आज खाना नहीं बनेगा, फिर ना बनाओ खाना। बोले खा लियो, बोले हम तो खाना ही नहीं है, ना बनाओ खाना। खाना नहीं बना। अब बेचारे मेहमान ने भी सोचा क्या किया जाए। बोले भैया ठीक है, ऐसा है देखो, अब हम भैया चलते हैं, 3-4 दिन के वैसे भी घर में हो गया है, अब हम जा रहे हैं अपने घर जा रहे हैं। ठीक है भैया जा रहे हो तो जाओ, हम क्या बताएं। वो जैसे घर से बाहर निकले, बोले श्रीमती जी बोले देखो बहुत अच्छा हुआ, देखो और क्या खटबर हम लोगों ने कर ली, अपने लोगों की तो चलो कौन लड़ाई भाई, हमारी लोगों की तो ऐसे मिली भगत थी, बढ़िया हुआ चले गए। तो इनको बैठे बैठे कौन खिलाता है इतने दिन। तब तक थोड़ी देर बाद वो फिर से आ गए लौट करके, बोले क्या बताएं, ये तो हम खुद ही जानते थे कि तुम्हारी लोगों की मिली भगत है, तभी तो हम भी नहीं गए थे, ये हमारी भी तो मिली भगत थी, हम ही बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे कि तुम लोग बोलने लगो तो हम फिर आ जाए, समझे। तो कुछ मेहमान बोले तुम अगर होशियार हो तो तुमसे कई गुना ज्यादा मेहमान भी होशियार होते हैं। लेकिन सदैव याद रखना, गुण गाना नहीं निर्गुणी के, कभी कभी मूर्ख को मित्र बनाना नहीं। जो व्यक्ति अवगुणी हो, दारू पीता हो, गांजा पीता हो, भांग पीता हो, उसके गंदे आचरण हो, गंदी बहु बेटियों को सताता हो, अगर गंदी उसकी नजर हो, ऐसे व्यक्ति हो आपकी संगति में, तो आप कभी भी उनके गुणों का बखान मत करना। अक्सर कर लोग अपने स्वार्थ को, अपने मतलब को निकालने के लिए उनकी बड़ाइयां करना शुरू कर देते हैं, भले चाहे जितनी बुराई हो। हाँ बोले भैया बड़े अच्छे हैं, पूछो नहीं इतने अच्छे हैं कि इनकी बातें तो एक लौंग तक नहीं खाती, इतनी बड़ाई करना शुरू कर दिया। और हुआ क्या, एक दिन भैया बैठे पैक में पैक चढ़ा रहे थे, तब तक क्या हुआ, जैसे ही देखा गया तो आपके ऊपर से भी भरोसा हट गया और सामने वाले के ऊपर से भी भरोसा। मान लो हम आप पर भरोसा बहुत करते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आपकी इज्जत करते हैं, आप अगर कहते हो कि पंडित जी इसको खा लो, इसको खा लेने से आप मोटे हो जाओगे, तो हम तो भरोसा करते, हमने खा लिया, लेकिन आपने हमें सल्फाजे दे दी तो कहाँ से भरोसा होगा। तो गुण गाना नहीं निर्गुणी के, कभी कभी मूर्ख को मित्र बनाना नहीं। मूर्ख व्यक्ति कब कहाँ पर क्या उपद्रव करने लगे कुछ पता नहीं। अरजाना सदा रण स्थल में, कभी घूम के पीठ दिखाना नहीं। हम उस भारत देश के वासी हैं जहाँ सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, पीठ मत दिखाना। और मान का ध्यान सदा ही रहे, जहाँ मान न हो वहाँ जाना नहीं। और अपने सम्मान का सदा ध्यान रखना, चाहे गांव में हो, चाहे क्षेत्र में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे अपने घर में कहीं भी हो, जहाँ पर आपको सम्मान मिले, जहाँ पर आपको प्रेम मिले वहीं पर जाना। और जहाँ प्रेम ना मिले कदापि ऐसी रिश्तेदारी में मत जाना, कदापि ऐसी जगहों में मत जाना। अक्सर कर लोग संबंध भी बनाते तो बड़े मतलब के। आप अगर साइकिल से गए हो किसी रिश्तेदार के घर में तो आपका वैसे सम्मान होगा, मोटरसाइकिल से गए हो तो थोड़ा और अच्छा वाला सम्मान होगा, 4 पहिया से गए हो तो फिर बहुत बढ़िया सम्मान होगा, क्यों भैया। और 4 पहिया में भी अगर कहीं फॉर्च्यूनर वगैरह से रिश्तेदारी चले गए और 2-4 गनर वगैरह भी साथ में चले गए, तो फिर पूछो ही नहीं, कोई सबसे ज्यादा तुम्हारी खातिरदारी होगी। भले ही आप रिश्तेदारी में सबसे सगे हो, आप साइकिल से चले जाओ, भले वहां के दामाद क्यों न हो, साइकिल से चले जाओ, इज्जत कम पड़ जाएगी, सम्मान कम हो जाएगा। और भले चाहे दूर का रिश्तेदार हो, बस बढ़िया गाड़ी से जाए, लग्जरी गाड़ी से, फिर देखो सम्मान। ये होती है रिश्तेदारियां। इसलिए सदैव याद रखो, कभी भी ऐसे रिश्तेदारों से संबंध मत बनाना जो लोग मतलब के लिए रिश्तेदारी रखते हैं। मान का ध्यान सदा ही रखे,
जहाँ मान न हो वहाँ जाना नहीं। भोले बाबा कहते हैं देवी मत जाओ, अभी आपके पिता ने निमंत्रण नहीं दिया है, आप अपमान के भागीदार बनोगी। सती जी कहते नहीं बाबा मुझे जाना है। भोलेनाथ कहते ठीक है, जिद पकड़ ली है तो जाओ। बाबा ने तो गढ़ भेज दिए अपने, जाओ सती जी को लेकर के जाओ। सती जी अपने मायके के लिए जा रही है। जैसे ही दक्ष प्रजापति के वहां पहुंची तो सबसे पहले सती जी को बहने मिलती है। सती जी की भगिनी बहन, बहनों ने जैसे देखा आपस में चर्चा करने लगी, सब आपस में बात करने लगी। देखो इनको बुलाया भी नहीं गया, फिर भी बिना बुलाए चले आ रहे हैं। अभी आने दो, अभी थोड़ा ठिठोरी भी जाती। जैसे सती जी पहुंची, सती जी से कहा आओ आओ सती बहन, ठीक हो ना? और बताओ भोले बाबा नहीं आए, उनको लेके नहीं आए, क्या बात है? क्यों ये बताओ, पिताजी ने आपको निमंत्रण भेजा था कि नहीं भेजा था? ठिठोरी ले रही। हमें लगता है आप ज्यादा दूर रहती हो, कैलाश पर्वत पर रहती हो, इसीलिए वहां पे निमंत्रण नहीं पहुंच पाया होगा, पिताजी ने नहीं पहुंचाया होगा निमंत्रण, कौन जाएगा वहां लेकर के? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, मैया सती जी से आज सती जी की बहन ठिठोरी करने लगती है। उसके बाद में सती जी के पिताजी दक्ष प्रजापति बनते हैं। जैसे दक्ष मिले, सती जी दौड़ करके अपने पिताजी के पास पहुंची, बोले पिताजी। पिताजी ने सती को देख करके चेहरे को घुमा लिया, मुंह फेर लिया और सीधा चले गए। और सती जी को और भी तकलीफ हुई। बहने मिली, वो भी सती जी का मजाक बना रही है। पिता उसने तो सती से बात तक नहीं की, केवल सादर भले ही मिली एक माता, केवल मां मिली है, वो बड़े प्रेम से बात करती है। सती को अपने सीने से लगा लिया, बेटी तू ठीक है ना, किसी भी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है, और मेरे दामाद क्यों नहीं आए, सारा हाल बताया। माँ का प्रेम बड़ा अटूट होता है। मायके में जब तक माँ है तभी तक का तो मायका है, और जब माँ नहीं है तो मायका मायका नहीं। मायका तो केवल माँ का ही होता है। सती जी ने कहा भैया अब ये बताओ कहाँ पर पिताजी ने यज्ञशाला बनवाई है, उस यज्ञशाला को देखना चाहते हैं। मैया प्रसूति जी ने जैसे बताया बेटी वहां पर यज्ञशाला है, जाओ जाकर के देखो। सती जी गई और सती जी जाकर के देखते हैं यज्ञशाला में क्या। सती जाएंगे क्यों तब जागा, कतहु न दीखो संभव भागा। तो देखती सबका भोग तो लगाए, लेकिन मेरे स्वामी का भोग नहीं लगा। सती जी ने अपना तो अपमान सहन कर लिया, लेकिन आज ससुराल में अपने पति के अपमान को नहीं सहन किया जा सका। देखा कि यहाँ पर तो मेरे पति का अपमान हो रहा है। उसी समय सती जी क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के अपने विराट रूप में अपने पिता दक्ष से कहती है कि हे दक्ष, तू इतना बड़ा अभिमानी हो गया, तूने सबको भोग लगाया है, सबका भाग दिया है, लेकिन तूने मेरे स्वामी का, भगवान भोलेनाथ का ही भाग मान दिया। मैं तेरे इस यज्ञ को संपन्न नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर के मैया सती अपने शरीर का परित्याग कर देती है। अस कहे सती योग तनु जारा, भयो सकल बकहाकारा।
इतना कहकर के सती जी ने अपने शरीर को योगाग्नि के द्वारा जला डाला। पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। ये क्या हुआ? सती जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। गल दौड़ करके भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। बाबा क्या हुआ? बोले भैया ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, अपने शरीर को छोड़ दिया। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने अपने बाल को खींच करके जमीन पर पटक दिया। उससे कृत्या नाम की राक्षसी को, उससे वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र को प्रकट करके भेजा, जाओ जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करो, दक्ष की यज्ञशाला को विध्वंस कर दो। दक्ष को मार आदेश दे दिया। वीरभद्र पहुंचे, जाकर के जो भी वहां पर ऋषि मुनि बैठे थे, जिन्होंने भगवान का उपहास कराया था, पोखा ऋषि बैठे थे, हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक ही घोषे से पोखा ऋषि के सारे दांत तोड़ दिए। भृगु ऋषि बैठे थे, भृगु जी की दाढ़ी को पकड़ करके नोच लिया। जो ऋषि जहां पर जैसे बैठे थे, भगवान ने उसी प्रकार से उसके साथ वीरभद्र ने व्यवहार किया। दक्ष प्रजापति मिल गया, दक्ष की गर्दन को पकड़ करके मरोड़ दिया, मरोड़ की यज्ञ कुंड में डाल दिया, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भगवान भोलेनाथ आए, सती जी को उठाया, सती जी को लेकर के तीनों लोगों में भ्रमण किया। जहां पर सती जी के अंग गिरे हैं, वहां पर शक्ति पीठ के नाम से जाने लगे। सती जी के 51 जगह अंग गिरे हैं, 51 शक्ति पीठ के नाम से सती जी का नाम जाना जाने लगा। इस प्रकार से वही सुंदर सती चरित्र संपन्न होता है। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय।